नमस्कार साथियों। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे लोग हिंदी दिवस की बधाई दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों को बधाई दे दूं। लेकिन फिर मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करती हूँ। कितनी विडंबना है कि हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और मातृभाषा के लिए हमने एक दिन चुना है उसको दिवस के रूप में मनाने के लिए। ये अपने आप में बड़ी, अगर शर्मनाक कहें तो कम नहीं होगा और गलत नहीं होगा कि अपने देश में अपनी मातृभाषा के लिए सिर्फ एक दिन चुना गया है कि जब हम हिंदी दिवस की शुभकामनाएं करते हैं। और ये विडंबना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि हिंदी भाषा के प्रयोग में लोग अपने आप को कमतर समझते हैं। हिंदी बोलना उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वो हेय गिने जाएंगे या उनको कहीं छोटा आंका जाएगा, इसलिए वो हिंदी बोलने में शर्माते हैं। जिनको कुछ कहना होता है, उनका पूरा प्रयास होता है कि अपने दो चार ऐसे शब्द इंग्लिश के वो ज़रूर बोलें जिससे कि लगे कि वो हिंदी भाषा नहीं, अंग्रेज़ी भाषा के समर्थक हैं। और इसमें कोई ऐसी गलत बात इसलिए नहीं है कि ये हमारे प्रचलन में आ गई है। और अभी जब मैं कई ऐसे जो शॉपिंग साइट्स बने हुए हैं उस पर देखती हूँ, व्यापारिक जो भाषा का जो इस्तेमाल होता है उन साइटों पर, उसमें एक और लैंग्वेज भी बनकर आ गई है, हिंग्लिश। हिंदी में मिक्स इंग्लिश या इंग्लिश मिक्स हिंदी कह सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस देश में हिंदी को दोयम दर्जा प्राप्त हो रहा हो, उस देश में हिंदी कितनी देर ज़िंदा रहेगी। हिंदी साहित्य पर काम करने वाले लोगों की दिन पर दिन कमी होती जा रही है। वो बेचारे व्यावसायिक रूप से बहुत कमतर आंके जाते हैं। जिनको अंग्रेज़ी आती है उनको कहीं ज़्यादा एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है, और जो लोग हिंदी में बात करते हैं या हिंदी भाषी हैं तो उनके लिए कहीं उनको ये आंका जाता है कि क्योंकि उनको हिंदी भाषा का ज्ञान है, इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं है, तो वो बुद्धि में किसी से कमतर हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे भाषा की जो वृहत्ता है उस पर अगर सरकार अभी संज्ञान नहीं लेगी तो आने वाले दिनों में हिंदी और स्तरहीन हो जाएगी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में एक दर्जा मिलना चाहिए, जो कि मिल नहीं पा रहा, और उसकी वजह हम और आप हैं। अगर मैं हिंदी की बात कर रही हूँ तो मैं संस्कृत को भी इसमें लेना चाहूँगी, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। और आजकल संस्कृत बस थोड़ी सी लोगों के बीच में बच के रह गई है, जिसको कि प्रचारित करने की ज़रूरत है। भाषा प्रचारित तभी होती है जब वो प्रचलन में आती है, और अभी प्रचलन में संस्कृत और हिंदी की स्थिति बहुत ख़राब है। इस पर हमें ध्यान देना होगा, वरना आने वाली पीढ़ी हिंदी भाषा के शब्दों को कहीं भूल ना जाए। संस्कृत लगभग भूल से गए हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं देखती हूँ कि बच्चों को हिंदी अंकों के बारे में कुछ पता नहीं है, और हिंदी अंकों के बारे में वो पूछते हैं कि इस अंक का हिंदी में क्या मतलब है या इस अंक का इंग्लिश में क्या मतलब है। ये बड़ी विचारणीय चीज़ है कि हम कहाँ खड़े हैं।
और हम अपनी पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं। अगर हम हिंदी को ही नहीं बचा पाएंगे तो हम कहाँ से सनातन बचाने की बात करते हैं, कहाँ से संस्कृति बचाने की बात करते हैं, और क्यों करते हैं ये इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अपनी भाषा को इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है और अपनी भाषा को इज़्ज़त देना सीखिए। हिंदी भाषा बोलने में किसी को शर्म आए, ये ही बड़ी शर्मनाक बात है। इस पर विचार ज़रूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। एक प्रश्न खड़ा करती हूँ कि हिंदी कहाँ है और उसको किस तरह से प्रचारित किया जा सकता है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।